बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गाजियाबाद में जीटीए के गेट के बाहर सन सिटी बिल्डर और वेब सिटी बिल्डर और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी संख्या में किसानों ने घेराव किया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मेन गेट पर बड़ी संख्या में धरने पर बैठे किसानों ने मेन सिटी व वेब सिटी के बिल्डरों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी देकर मुआवजा सर्किल रेट से कम देने, भूमि अधिग्रहण के दौरान प्लॉट दिए जाने के वादे को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। आरोप है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बिल्डर के साथ मिलकर किसानों पर फर्जी मुकदमे भी लगाए हैं। आरोप है कि किसान 2016 में अपनी मांगों को लेकर डासना क्षेत्र में धरना दे रहे हैं। जब अधिकारियों द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई तो किसानों ने जीडीए के गेट के बाहर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा या जीडीए के अधिकारी जाकर उनको संतुष्टि भरा जवाब नहीं देते, धरना अनिश्चितकालीन तक के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। आज कहाँ कर रहे हैं, हमने तो कई बार कर लिया। जीडीए हमारी सुनता ही नहीं है किसानों की। हमारे यहाँ पे भूमि अधिग्रहण हुई सर्किल रेट से कम रेट में, ये पूरे भारत में पहली बार हुआ गाजियाबाद जिले में। डीएम साहब के पास हम आते रहे, कहते रहे डीएम साहब क्या कहते हैं कि पहले जो डीएम है वो कर गए हैं, अब वीसी भी वही है, डीएम भी वही है, अब कर दो। हम तो अपना रोना आए हैं। और बाकी हमारे नेताजी हैं। मुख्य मांग इसमें यह है कि 14 में समझौता हुआ था, वो पूर्ण आज तक लागू नहीं हुआ। जीडीए ने कोई भी बिल्डर पर प्रेशर नहीं बनाया और बिल्डर की ही बात करता है। जब भी किसान आता है तो बिल्डर की बात होती है, किसान की कोई बात नहीं होती है। पिछले 8 साल से 24 अप्रैल 2016 से हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और 50 बार जीडीए आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं। जीडीए खाली दलाली कर रहा है, किसानों की कोई बात नहीं सुन रहा। जब नया भूमि अधिग्रहण बिल नहीं था, जो शासन ने आदेश दिए, उस टाइम पर आदेश ये थे कि 70% जमीन खरीदो, 30% में जीडीए को मध्यस्थता की भूमिका निभानी। जब तो इन्होंने अपने तहसीलदार भेज के, अपने लेखपाल भेज के किसानों पर प्रेशर करवा के जिस जमीन का रेट 2224 रुपए सर्किल रेट था, वो 1100 रुपए मीटर में करार करा दी। और जब से नया भूमि अधिग्रहण बिल आया है, उसके बाद तो इन्होंने किसानों की जो जमीन बच रही है खरीद नहीं रहे। जब इनकी मर्जी होती है उसकी जमीन बढ़ा देते, 4300 एकड़ कर दी। उनका मन करा हम तो कम पे काम करेंगे, तो उन्हें 828 एकड़ का डीपीआर देने को जीडीए तैयार है। ऐसा क्यों? फिर जो जमीन किसानों की बची हुई है उसे आपने जब इतनी जल्दी करी, तो अब क्यों नहीं कर रहे? किसानों को जमीन देनी है, आप क्यों नहीं ले रहे? नए भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से आप लें जमीन। फिर एक चीज और, इन्होंने क्या करा कि जो अब ये 828 एकड़ का डीपीआर अपना मांग रहे हैं, जितने में ये विकास करना चाह रहे हैं, उसके बाहर जो जीडीए ने करार करके इनको जमीन दे दी, ये उस जमीन को किसान को वापस क्यों नहीं करते? कायदे में इनको, जब ये वहां काम ही नहीं कर रहे, तो वो जमीन जीडीए को, किसान को वापस करनी चाहिए, किसान पैसा देगा। तो आज इतनी जल्दी जमीन लेने में क्यों नहीं है, जो 2010 में 11 में? कह रहा हूं कि अगर 2005 से आज तक जितने अधिकारी जीडीए में आए हैं, उनकी अगर जांच हो जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये सारे जेल जाएंगे। इनकी जांच ही नहीं हो रही। एक बात बताओ आप, हमारे यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे निकला, उसका रेट बढ़ के मतलब 300 रुपए से, और वो 3500 रुपए तक, मतलब 3 लाख रुपए से लेके 35 लाख तक पहुंच गया, 40 लाख तक पहुंच गया, जो कि सरकारी परियोजना है। एक प्राइवेट मतलब परियोजना में जीडीए इतना इंटरफेयर करता है, इतना ज्यादा उसका ध्यान है उसकी तरफ, इतनी सपोर्ट उसे करता है बिना किसी बात के। किसी भी किसान को चाहे वो किसी पे भी केस दर्ज करवा सकता है। मुझ पे खुद पे 7-8 मुकदमे दर्ज इन्होंने करवा रखे हैं। इस बात के गुंडा एक्ट लगा दी उन्होंने पे। वो मुख्य वजह ये है कि जो समझौते अब से पूर्व में हुए वो भी लागू हो, और जो जमीन किसानों की बची हुई है वो 4 गुने रेट पे जमीन ले। और एक मुद्दा हमारा ये भी है कि जो जमीन इन्होंने, जो भी ये डीपीआर मांग रहे हैं 828 एकड़, इससे बाहर जो जीडीए ने इनको करार करके दिए, वो जमीन वापस किसानों को दी। देखो, धरना तो हमारा 24 अप्रैल 2016 से लगातार डासने भी चल रहा। अब इसमें अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में, राजेंद्र यादव जी भारतीय किसान संघ से जो है, और
सारी बैठक हम एक भूमिका तय करेंगे। अगर ये हमारी नहीं सुनते हैं तो अगली रूपरेखा हम बैठ के तैयार करते हैं। देखिए, एक सन सिटी और वेब सिटी के नाम से दो प्रोजेक्ट गाजियाबाद के अंतर्गत चल रहे हैं और दोनों ही प्रोजेक्टों में किसानों की बिल्कुल अनदेखी करी जा रही है। किसान अपने अधिकार की बात करता है, बिल्डर उसे दबाने का काम करता है। जब कभी बिल्डर अपनी मर्जी से किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने जाता है, किसान उसका विरोध करते हैं, तो बिल्डर जो है वो एफआईआर करता है और किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन किसान इस दर्द को किससे कहे? किसान परेशान है। किसान किससे अपनी बात कहे, किससे कहे कि भाई हमारा भी दर्द है, हमें आज तक पैसा इसका नहीं मिला है, बिना पैसे दिए हुए आप हमसे ज़मीन ले रहे हो। एक समझौता 2014 के अंतर्गत हुआ था जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और जिला अधिकारी गाजियाबाद और बिल्डर और किसानों के बीच हुआ था। उसमें बहुत सारी सहमति बनी थी, बहुत सारी बातों पर चर्चा चली थी, लेकिन वो आज तक लागू नहीं किया गया है। किसान कुछ नहीं मांगता है, किसान मांगता है कि मेरा अधिकार मुझे दे दो। किसी को शौक नहीं है कि वो 8 साल से जो है किसान जो है धरनारत है, बैठा हुआ है। आज तक ना तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी पूछता है कि भाई आप लोग क्यों बैठे हुए हो यहाँ पर, क्या दर्द है आपको। इसमें लगातार ज्ञापन होते हैं, लगातार वार्ता चलती है। अभी 5-7 दिन पहले ही जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया है कि हम लोग इन समस्याओं को लेकर आपके समक्ष आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हम लोग सीधी सी बात है, बात करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये बात ही नहीं करते तो क्या करेगा किसान। परेशान होकर आज यहाँ पर विकास प्राधिकरण पाया हुआ है। हमारे अधिकार की बात कर लो, हम ऐसे चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सर्दी के बाद भी 8 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, आज यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में गलत बात है। जब किसान का कुछ सुनने वाला नहीं है, उसके दुख दर्द की सुनने वाला नहीं है, तो किसान जाएगा कहाँ? किसान सड़क पर आ गया है, किसान सड़क पर आया तो अब ये लोग शायद कुछ देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा अधिकारी की तरफ से बात नहीं आई है। अभी लोग तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पता चले कब चेतेंगे। जब 8 साल से ये धरना चल रहा है, जब तक नहीं बात करने आए तो अब शायद मुझे लगता है नहीं आएंगे। ये मुझे लगता है कि आंदोलन बहुत लंबा खींचने की क्या कहते हैं गुंजाइश है इसमें। बहुत लंबा ही आंदोलन हम लोग इसको खींचेंगे। कोई जल्दीबाजी में हम लोग आए नहीं है, बहुत फुर्सत से हम लोग यहाँ आए हैं। कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चे का एक हिस्सा है। जो 42 संगठन जो 13 महीने के आंदोलन किया था उसमें से एक है। जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा, सभी किसान संगठन यहाँ पर आने लगेंगे और बहुत जल्दी आपको कहते हैं बड़े और लोग भी क्या कहते हैं दिखाई देने लगेंगे। ये बहुत बड़ा हुजूम, बड़ा कहते हैं आंदोलन होने जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।